हम यहाँ पर चलिए देखते हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का सब्जेक्ट है साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इसी प्रकार कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट का मान निकालने के लिए 0, 30, 45, 90, 60 में 60, 90 में कैसे निकालते हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसके मान को याद करते हैं। इसे याद करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बच्चों। आप इन्हें आसान तरीके से आपको इस तरह से हम अब समझाएंगे जो आप अगले बार से याद करने की आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। रूट अंडर, आप इस बात को याद रखें, रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 4/4। आपको यह पहले लिख लेना है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो से शुरू करना है। 0 1 2 3 4 लिख लिए दोस्तों। अब बट्टा में डिवाइड 4 से करना है रूट अंडर में कर कर। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो आपसे अगर पूछ ले दोस्तों कि 0/4 का मान क्या होगा, 0 को 0/4 यानी कि भाग दे रहे हैं 4 से, 0 में कितना आएगा। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बता सकते हैं इन्फिनिटी भी और 0 भी। तो आप ये सस्पेंस को पहले दूर कर देते हैं। 0/में अगर 4 है तो इसका मान हमेशा 0 होगा दोस्तों। क्या होगा? 0 होगा। लेकिन आपसे यही पूछ दिया जाए कि 4/0 तो इसका मान क्या होगा, तो भी ऐसे बच्चे हैं जो 0 और इन्फिनिटी बोलेंगे। लेकिन इसका मान हमेशा इन्फिनिटिव होता है दोस्तों। क्या होता है? इन्फिनिटिव। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 0/4 तो 0 हो जाएगा, लेकिन 4/0 तो इन्फिनिटिव होगा दोस्तों। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। चलिए इसी पर आप आधारित देखते हैं। 0/4 तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि रूट अंडर 4 बराबर, तो रूट अंडर तो आप तो जानते हैं कि रूट अगर 1 का रूट कितना भी रूट स्क्वायर क्यूब या 1 रूट के 1 का पावर 1/2 कर दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है दोस्तों। और रूट अंडर 4 है तो रूट अंडर 4 का तो आप जानते ही हैं कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो रूट अंडर में 4 करेंगे तो हमारा 2 आएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/2। सिर्फ आपसे ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, किस तरह से आप समझ जाइएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए फिर है रूट अंडर 2/4, तो रूट अंडर 4/2 है। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर ये नहीं कीजिएगा कि डायरेक्ट लीजिएगा रूट अंडर 2/4। ऐसे लिखने में आपको इसको काटिएगा, फिर आप काटने में समय लगेगा। लेकिन आप डायरेक्ट यहीं पर क्या कीजिएगा कि रूट अंडर 2/4 है तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा रूट अंडर, कट जाएगा, कटेगा ना दोस्तों, 2 से 4 2 बार में, तो रूट अंडर 1/2 आएगा। तो आपको पहले ही बताएं कि रूट अंडर 1 का मान हमेशा 1 ही होगा, और रूट अंडर 2 है तो रूट अंडर 2 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 2। देखिए यहाँ पर इसका मान होगा क्या, रूट अंडर 1/√2। अब इसके बाद रूट अंडर 3 का है तो रूट अंडर 3/4 है। पूरा में रूट है दोस्तों, ये मत समझिएगा कि 3 में सिर्फ है। रूट अंडर 3/4, तो रूट अंडर 3 का तो मान आप जानते नहीं हैं। रूट अंडर 3 का ऐसा मान होता है दोस्तों, लेकिन रूट अंडर 3 का मान यहाँ पर रूट अंडर 3 मान नहीं लिखना है, बल्कि रूट अंडर 3 ही लिखना है। रूट अंडर 3/2 लिख देंगे दोस्तों। होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा चलिए दिखाते हैं। रूट अंडर इस 3 है, बट्टा में 4, तो रूट अंडर 3 और बट्टा में रूट अंडर 4 होगा। तो रूट अंडर 4 का मान क्या होता है? रूट अंडर 4 का मान 2 होता है दोस्तों। इसका 2 लिख दिए, रूट अंडर 3 का रूट अंडर 3 छोड़ दिए, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, रूट अंडर 3/2 हो जाएगा। होगा। आशा कर रहे होंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। चलिए आगे देखते हैं। रूट अंडर 4/4 है दोस्तों, पूरा का रूट अंडर है, तो पूरा का रूट अंडर है। देखिए रूट अंडर 4/4, तो इसको काटिएगा तो 1 आएगा। तो रूट अंडर 1 का मान आपको पहले ही बता देंगे 1 होता है, 1 हो जाएगा। अब जो हम इसको लिखे हैं यही को यहाँ पर सजा देना है क्रमागत। देखिए 0 है तो ये 0 का मान है, तो क्या हमारा आया रूट अंडर 0/4 का 0। देखिए तो यह साइन 0 डिग्री का मान हो गया। साइन 30 का मान तो ये हो गया रूट अंडर 1/2, तो 1/4,
तो 1/2 आया, तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया। साइन 45 का मान ये हो गया √2/4, तो √2 का हल क्या आया 1/√2, तो 1/√2। फिर देखिए साइन 60 का मान, तो साइन यहाँ पर आया चौथा स्थान पर आया ना दोस्तों। आप ऐसे समझ लीजिएगा, 0 वाला 1 है, 0 1 समझिएगा, 0 1 है, ये 1 है, 30 वाला 2 है, 45 वाला 3 है, और 60 वाला जो है चौथा पर है, और 90 वाला 5वां पर है। तो आपको सजा दिए हैं। 0 वाला देखिए पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं। तो √, ये 60 साइन 60 का मान है, तो √3 में इसका हल किए तो √3/2 आया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान हम आपको देखिए 5वां आ रहा है, 5वां है ना, 1 2 3 4 5 5, तो यहाँ पर 1 है, तो 1। अब यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, यही मतलब समझिए, ये आपको समझ में आ गया तो आपके लिए यह बिल्कुल ही आसान है। और यह आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, क्योंकि आपको इतना डिटेल में बताया गया है। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पर साइन 0 30 45 60 90 का तो हो गया। अब यह इसका ही मान यहाँ से अपोजिट कर देंगे, ये जो मान है ना दोस्तों 1, तो यहाँ पर इसका मान को यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसी का मान को यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसी का मान को यहीं पर लिख देंगे। 30 है तो 1/2 और 0। आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए इसी का अपोजिट आप यहाँ से लिख दिए, अपोजिट वाला यहाँ से ले गए, देखिए कि इधर हो गया क्या, ये हमारा राइट साइड हुआ, ये हमारा लेफ्ट साइड हुआ, और इसका तो राइट साइड उठाएं और यहाँ पर इसका लेफ्ट साइड से शुरू कर दिए लिखने के लिए। ऐसे अब राइट लेफ्ट समझिएगा तो कन्फ्यूजन होगा। देखिए इसका यह शुरू 0 से हुआ, लास्ट 1 से हुआ ना दोस्तों। तो अब इसके बाद जो साइन वाला जो हुआ मान, तो अपनी 1 से शुरू करिए और 0 पर लास्ट कर दिए, यानी कि साइन का जो मान होता है दोस्तों, वह जो लास्ट हुआ 90, उसी को हम शुरू में लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही पूछा जाएगा कि cos 0 डिग्री का मान तो 1 हो जाएगा, cos 30 का तो √3/2 होगा, cos 45 तो 1/, क्योंकि ये देखिए उधर से ले आए तो बराबर पड़ गया, दोनों से 2 पड़ गया, दोनों से बीच में पड़ गया, तो वही हो गया। चलिए अब सस्पेंड मत कीजिएगा कि वही लिखा गया, ये वैसे ही लिखाता है। ठीक है, अब इसके बाद 60 cos 60 30 वाला हो गया, और जो देखिए फिर cos 90 तो 0 डिग्री हो गया। आपको बोले ही है कि इसका लास्ट इसके शुरू से होता है, साइन का जो लास्ट होता है वह कॉस का शुरू से होता है। चलिए समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखिए tan, वीडियो क्योंकि लॉन्ग हो रहा है दोस्तों, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप समझने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको अगर समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो लॉन्ग होने से कोई मतलब नहीं है। देखिए अब इसके बाद आप जानते होंगे दोस्तों कि tan थीटा बराबर जो हमारा होता है, सूत्र लिखाता है त्रिकोणमिति में, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन, नहीं पढ़ भी होंगे तो समझ में आ जाएगा। साइन tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा होता है दोस्तों। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो अगर हम आपको पहले ही बताएं दोस्तों कि 0/4 तो 0, तो 0/1 क्या होगा दोस्तों, 0 ही ना होगा। आपको बोले कि 0/4 तो 0, तो 0/1 भी लिखेंगे तो 0 ही होगा। तो इसी का देखिए साइन वाला ऊपर वाला वही मान लिख देते हैं, तो 0/1, ये तो 0 tan हो गया, यही मान होगा। अब इसके बाद इसका मान लिखेंगे तो 1/2 बट्टा में √3/2। तो आप जानते हैं पहला को चौथा से, दूसरा को तीसरा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 गुने क्या होगा दोस्तों, 2/2 गुने √3 होगा दोस्तों। तो ये 2 से 2 खत्म, तो बचेगा हमारे पास 1/√3। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान 1/√3। और आप जानते ही हैं कि 1/√2 आपसे बोला जाए तो इसका क्या होगा, तो कट कर हमेशा 1 होगा कि 1/√2 देखिए। चलिए आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 1/√2 तो इसका पहला को चौथा से, दूसरा को तीसरा से, तो 1 गुने √2 बट्टा में 1 गुने √2 या √2 गुने 1, तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हमारा यह, यानी tan 45 का मान हमारा 1 होगा दोस्तों। tan देखिए 60 का मान, तो आपको लिखना है √3/2
बट्टा में 1/2, तो पहला को चौथा से, दूसरा को तीसरा से, तो √3 गुने 2, 2 गुने 1, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √3। अब देखिए, तो यह हमारा मान किसका हुआ, 60 का हुआ। अब इसके बाद tan 90 डिग्री का मान, तो आपको पहले ही हम बताए थे दोस्तों कि 0/4 तो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता ना है दोस्तों। और बोले थे कि देखिए 0/4 नहीं, सॉरी दोस्तों, 0/4 होगा 0, जो 0/4 क्या होगा दोस्तों, 0, लेकिन 4/0 होगा तो इन्फिनिटिव होगा दोस्तों। 4/0 होगा तो दोस्तों इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर 1/4 आया है दोस्तों, क्या होगा, तो 1/4 हो जाएगा हमारा इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव होगा दोस्तों, क्योंकि 1/0 है, तो आपको पहले ही बताया है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो 1/0 तो क्या होगा, इन्फिनिटिव। अब आप जानते होंगे दोस्तों कि sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है दोस्तों, या cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा होता है दोस्तों। तो आप चलिए यहाँ पर दिखाते हैं, sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर भी तो हो रहा है 1/sin थीटा, तो इसी को हम अपोजिट नहीं कर देंगे दोस्तों। वो देखिए, इसको क्या लिखेंगे, cosec थीटा का, तो cosec थीटा वाला है तो 1 में, जैसे कि यहाँ पर लिखें क्या, साइन, तो साइन का जो मान है 0 वाला वो लिखेंगे, तो देखिए 1 में 0 तो क्या बताएं, इन्फिनिटिव हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद ये देखिए, तो 1/1/2 लिखेंगे, तो इसका नीचे भी 1 छिपा हुआ है दोस्तों, 1 के नीचे भी 1 छिपा हुआ रहता है, तो पहला को चौथा से, दूसरा को तीसरा से, तो क्या होगा 2। अब एक में 1 से गुना कीजिएगा तो एक ही होगा, तो 2/1 को 2 लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए कॉसेक, तो ये देखिए 1/√2, तो ये तो बताएंगे कि पहला इसका नीचे 1 छिपा रहता है, तो पहला को चौथा से, दूसरा को तीसरा से, तो √2 होगा दोस्तों, क्या होगा, √2। अब इसके बाद देखिए, ये हमारा कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटिव, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, कॉसेक 45 का मान √2, कॉसेक 60 का मान ज्ञात करना है। तो इसका देखिए कॉसेक 60 का मान, तो 1/√3/2, तो इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है दोस्तों, तो इस पहला को चौथा से, दूसरा को तीसरा से, तो 2/√3 होगा दोस्तों। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर से दिखा रहे, 1 गुने 2 और 1 गुने 3 √3, तो 2/√3 होगा होगा ना दोस्तों। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। आपको ये इससे तरह से भी समझ सकते हैं कि sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो आपको इसलिए इस तरह से करके दिखाना कि कहीं पर भी कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/√3, और 1 का अपोजिट कीजिएगा दोस्तों, तो 1 का 1 से कीजिएगा तो 1 ही होगा, 1/1 बराबर 1 होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद सेक थीटा, तो आप जानते होंगे दोस्तों कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। तो सेक थीटा बराबर भी इसका जिस तरह से साइन का अपोजिट कॉसेक हुआ, तो उसी तरह से नहीं इसका भी बनाना पड़ेगा दोस्तों, सेक थीटा का। तो देखिए 1 का अपोजिट, देखिए फिर से आपको दिखा रहे हैं, सेक थीटा बराबर क्या है, 1/cos थीटा, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा, 1/1 लिखिएगा तो आपको 1 ही ना मान होगा, 1 होगा। फिर इसके बाद हुआ क्या, √3/2, तो √3/2 है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारा देखिए सर दोस्तों पेज भर चुका है, आपको हम ऊपर में दिखाते हैं। देखिए, तो सेक है, तो इसका होगा क्या, कॉस वाला होगा ना, कॉस का अपोजिट होता है, तो यहाँ पर देखिए, तो 1 में लिखेंगे, √3/2 लिख सकते हैं दोस्तों। तो पहला आपको बताएं कि 1 के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहला को चौथा से, दूसरा को तीसरा से, तो 2/√3 होगा, तो 2 में यहाँ पर हम √3 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों।
अब इसके बाद देखिए 1/√2 है, तो इसके नीचे भी आपको अब कितना बार बता चुके हैं कि 1 के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। देखिए फिर इसके बाद 1/√2, तो पहला को चौथा से, दूसरा को तीसरा से, तो 1 गुने 2 लिखेंगे √2/1, तो √2 हो जाएगा, होगा दोस्तों। अब इसके बाद सेक 45 तो निकालिए, फिर 60 का देखिए 60 का भी वही होगा। 1 में हो जाएगा क्या दोस्तों, 1 में 1/2, तो पहला को क्या करते हैं, पहला को चौथा से, दूसरा को तीसरा से, तो 2 होगा, 2 हो गया। फिर इसके बाद सेक 0, तो 0 का 1 में 0 बताएं दोस्तों कि 0/1 तो क्या होगा 0, लेकिन 1/0 तो क्या होगा इन्फिनिटिव, तो हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब बचा लास्ट कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान अब टेन थीटा का अपोजिट होता है दोस्तों। आप जानते होंगे कि टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर तो टेन का अपोजिट करेंगे। चलिए करते हैं, चलिए आपको नीचे दिखाते हैं टेन का अपोजिट। तो कॉट थीटा बराबर आपको तो दिखाई दे कि 1/tan थीटा होगा। तो टेन का मान 0 में क्या है दोस्तों 0 है, तो 1/0 लिखिएगा तो क्या होगा 1/0 होगा, लिखेंगे तो क्या होगा दोस्तों याद रखिएगा, तो इन्फिनिटिव। तो हमारा क्या होगा दोस्तों इन्फिनिटिव। फिर इसके बाद फिर देखिए क्या है 30 में, तो 1 में क्या होगा 1 में √3, तो पहला 1 के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है दोस्तों, पहले ही बता दें। तो पहला को चौथा से, दूसरा को तीसरा से, तो √3/1, तो √3/1 को हम लिख सकते हैं सिर्फ √3 दोस्तों, लिख सकते हैं कि नहीं, दिखाई दे रहा होगा आपको, √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा √3 हो जाएगा। और आप देखिए फिर क्या है 1, तो आप 1 का बटा में 1 कीजिएगा तो वही 1 ही ना होगा दोस्तों, क्योंकि 1 इसका tan के 45 में 1 है, तो cot के 45 में भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1/1 1 ही होगा। फिर इसके बाद देखिए cot 60 का मान, तो tan में 60 में क्या है, tan 60 में हमारा है √3, तो देखिए क्या होगा 1 में √3, क्योंकि देखिए cot थीटा बराबर 1 में tan थीटा है, तो tan थीटा का मान √3 है 60 में, तो 1 में √3 हो जाएगा ना cot के 60 में, तो 1 में √3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए tan 90 में क्या है इन्फिनिटिव है दोस्तों, तो इन्फिनिटिव है तो 1 में इन्फिनिटिव लिखना है, क्योंकि देखिए आपको बताए हैं cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, थीटा बराबर 1/tan थीटा लिखे ना दोस्तों, तो क्या होगा 1 में इन्फिनिटिव होगा। तो आप याद कीजिए दोस्तों कि 1 में 0 लिख रहे थे तो इन्फिनिटिव आ रहा था, तो इसी चीज़ को अगर 1 में इन्फिनिटिव करेंगे तो 0 आएगा दोस्तों। इसी का स्थान पर देखिए इन्फिनिटिव बटा में 1 सपोर्टेड लिख देते हैं, तो इसका स्थान पर ये आ गया और इसके स्थान पर ये चला गया, तो 1/इन्फिनिटिव बराबर क्या होगा दोस्तों 0। आपको याद रखना है कि 1/इन्फिनिटिव बराबर 0 और 1/0 बराबर इन्फिनिटिव। यही जो टॉपिक है दोस्तों, यही जो बात है वो बच्चे बहुत सारे जो है गड़बड़ा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि 1/इन्फिनिटिव बराबर क्या होगा, 1/0 बराबर क्या होगा। लेकिन आपको हम बहुत सरल भाषा में समझा चुके हैं कि 1/इन्फिनिटिव 0 और 1/0 होगा इन्फिनिटिव। और ये भी बताएं दोस्तों कि 0/1 तो सिर्फ 0। आशा करते होंगे वीडियो आपको समझ में आया होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा 0। आपको आशा अभी तक कर रहे होंगे कि समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, आपको और अधिक से अधिक प्रयास करेंगे समझाने को दोस्तों। चलिए एक बार और आपको दिखा देते हैं। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1 में √3, 1/2, साइन 45 1 में √2, 60 √3 में 2, 90 1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30। मतलब इसी तरह से आप पहले याद किए होंगे, लेकिन ये याद करने वाला चीज़ नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पर समझ जाइए, सभी बातों की ध्यान में रखिए और आपको ध्यान में रखकर यहाँ पर आप बना लीजिए। आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि साइन 45 का मान तो 1/√2, साइन 60 का मान तो √3 में 2, tan का 45 का मान 1/1 होगा। मतलब इस तरह से आपको ध्यान में एकदम रखना है दोस्तों।
यह एग्ज़ाम में जो है बिहार बोर्ड के हमेशा मैट्रिक से बिहार बोर्ड में पूछता है दोस्तों, इसलिए आप इसको ध्यान में ज़रूर रखें। आपको वीडियो अगर समझ में आए तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।